जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। इसी जंगल में कालू कौवे का परिवार भी रहता था। कालू कौवा और रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे को किसी भी गलत बात पर नहीं डांटते थे। इसी कारण राजू कौवा बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया था। अरे कालू कौवी, आज मैं इस राजू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। इसे इतना मारूंगी, इसका पैर तोड़ दूंगी, जैसे इसने मेरे बेटे का पैर तोड़ा है। बुलबुल बहन, यहाँ से चली जाओ फौरन, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालूंगी अपने घर से। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ बुलबुल बहन, निकलो यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे की हर गलत बात पर उसी की ही तरफदारी करते थे। बस फिर बुलबुल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बहुत ही गलत कर रहे हैं वे दोनों, हर गलत बात पर राजू कौवे की तरफदारी करते हैं। देखना, एक दिन कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा पछताएंगे। पापा पापा, मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे इस तरह घर में नहीं बैठना। मुझे तो जाकर उस बुलबुल के बच्चे को और ज्यादा मारना है। अरे बस करो राजू कौवी, तुमने बहुत मार लिया उसे। बस अब बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। बस बस रानी, सारा मेरे बेटे को डांटने की जरूरत नहीं है। इसने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और वैसे भी ये एकदम मुझ पर गया है। बस हर बार की तरह इस बार भी कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे की गलत बात पर उसी की तरफदारी कर रहे थे। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा वापस घर। ये कहकर राजू कौवा अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। अरे आओ आओ, राजू कौवे में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ तो पक्षियों, फिर आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं, जल्दी बताओ। सुनो सुनो पक्षियों, मैं क्या कहता हूँ, आज हम सब पक्षी लुका छुपी खेलते हैं। बड़ा मजा आएगा, और जो पक्षी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वे हार जाएगा। ठीक है, बस अब खेलना शुरू करते हैं लुका छुपी। सब जाकर छुप जाओ, मैं ढूंढने आ रहा हूँ सबको। फिर जल्दी जल्दी सब नन्हे पक्षी कहीं झाड़ियों के पीछे तो कहीं पेड़ पर छुप जाते हैं। कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। फिर नन्हा तोता अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। अरे रे, कहाँ छुप गए भी सारे पक्षी, कब से ढूंढ रहा हूँ, परंतु अब तक मुझे एक पक्षी भी नहीं मिला। तभी नन्हे तोते को राजू कौवे की पूंछ नजर आती है, तो नन्हा तोता फौरन राजू कौवे के पास जाता है। राजू कौवे, बाहर आ जाओ। तुम तो झाड़ियों के पीछे छुपे हो, परंतु तुम्हारी ये पूंछ नजर आ रही है। और फिर राजू कौवा झाड़ियों से बाहर आता है। मैंने ढूंढ लिया राजू कौवे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम हार गए। अरे नहीं नहीं तोते, मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो राजू कौवे, अब हार गए हो तो हार भी मान लो ना। तोते, तुम्हें बोला ना मैं हारा नहीं हूँ, तो मतलब मैं नहीं हारा। अब तुम बिला वजह मेरे सामने बहस मत करो और मान लो कि मैं हारा नहीं हूँ। जो हारता है उसे गुस्सा ही तो आता है, इसीलिए तुम भी हारे हो, तुम हारे हो राजू कौवे। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा जो गुस्सा दिला दिया है। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा जो गुस्सा दिला दिया है। फिर राजू कौवा बेचारे नन्हे तोते को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी ही मीनू चिड़िया राजू कौवे को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। हाय रे राजू कौवे, तुम इस बेचारे नन्हे तोते को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो इसे। मैं नहीं रुकूंगा, मैं आज इसे मार ही डालूंगा। राजू कौवा मीनू चिड़िया की एक बात नहीं सुनता और वे नन्हे तोते को आखिर मार ही देता है। हाय रे राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इस बेचारे नन्हे तोते की जान ले ली। राजू कौवे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मिट्टू महाराज के सैनिकों से पकड़वाऊंगी, क्योंकि तुम एक कातिल हो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा डर जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने राजू कौवे, अब कहीं तुम्हें मिट्टू महाराज फांसी की सजा न सुना दें। अरे शुभ शुभ बोलो रानी, कैसी बातें कर रही हो,
मैं अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा। चलो चलो राजू कौवे, मेरे साथ चलो, वरना मीनू चिड़िया किसी भी समय उल्लू सैनिक को लेकर हमारे घर पर आती होगी। फिर कालू कौवा राजू कौवे को लेकर फौरन रानी कौवी के भाई के घर पर चला जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर पर आती है। कहाँ है राजू कौवा, कहाँ है? जल्दी बाहर निकालो उसे। कालू कौवा उसे ऐसे नहीं बचा सकता है। कालू जी तो काम से बाहर गए हैं और राजू कौवा सुबह से घर नहीं आया। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। रानी कौवी, इसमें सारी गलती तुम्हारी और कालू कौवे की है। तुमने राजू कौवे के हर गलत काम को ठीक कहा, जभी तो आज उसने एक तोते का कत्ल कर दिया है। लेकिन हाँ, तुम अपने बेटे को फांसी से नहीं बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा राजू कौवे को लेकर कहीं भाग गया है। फिर मीनू चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढने पूरे जंगल में निकल जाते हैं। इससे पहले कि मीनू चिड़िया भैया के पास दूसरे जंगल पहुँचे, मुझे पहले जाना चाहिए। कालू जी को इस बात की खबर देनी चाहिए। फिर रानी कौवी भी भागी भागी दूसरे जंगल चली जाती है। कालू जी, मीनू चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी आने वाले हैं। हमें फौरन राजू कौवे को ले जाकर किसी और जगह पर छुपाना होगा। अरे रे, ये मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही शातिर निकली। मेरे मासूम राजू कौवे को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेगी। बस मम्मा, अब मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यहीं रहूंगा। आ जाने दो मीनू आंटी को, मैं मीनू आंटी को भी तोते की तरह मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हो राजू कौवे? मुझे तो लगता था कि तुमने गलती से नन्हे तोते को मार दिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा ही शर्मिंदगी होगी, परंतु तुम्हें तो अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और आप दोनों ही तो कहते थे ना कि कभी भी किसी से मत डरना, और अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर भी दिया तो आप दोनों संभाल लोगे। राजू कौवे, हमने तुम्हारी हर गलत बातों पर तुम्हारी साइड ली, जभी तो आज तुम इतने ज्यादा बिगड़ गए हो और तुमने एक नन्हे तोते की जान ले ली। चलो, जान ले ली तो ले ली, परंतु तुम्हें अपने इस गलत काम पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बस बस पापा, ज्यादा मुझे बातें मत सुनाओ। मैंने नन्हे तोते को भी ज्यादा बातें सुनाने पर ही मारा था। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम कालू जी को भी मार दोगे अब? बस राजू कौवे, बस, बहुत सर चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए। कालू कौवे की बात सुनकर राजू कौवा सामने पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है। बस पापा, आप अगर मुझे मीनू आंटी के हवाले करेंगे तो मैं आपको इस चाकू से मार दूंगा। मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है राजू कौवे, कालू जी अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कालू जी, चले मेरे साथ, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। बस तभी ही रानी कौवी का भाई राजू कौवे को पकड़ लेता है और राजू कौवे के परों से चाकू भी छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कल का बच्चा जितना बड़ा भी कातिल बन जाए, परंतु मुझसे जीत नहीं सकता। तुम दोनों को पता है वहाँ तोता और तोती बेचारे कितने ज्यादा रो रहे हैं। इस राजू कौवे ने उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। चलें भैया चलें, राजू कौवे को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं और इसे फांसी की सजा सुनवाते हैं। बस फिर वे सब राजू कौवे को पकड़कर मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। बस फिर राजू कौवे को फांसी पर चढ़ा देते हैं और रानी कौवी और कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। आप सभी से गुजारिश है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वरना बाद में आप सभी के लिए मुश्किल बन सकती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अरे पक्षियों, जल्दी जल्दी अपना भोजन बांध लो, हमें जल्दी इस जंगल को छोड़कर पड़ोस के जंगल में जाना होगा। बरसात बहुत करीब है। हाँ भाई पक्षियों, मीनू चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। तुम सब जाकर जल्दी जल्दी अपना भोजन बांध लो, कहीं ऐसा न हो कि बरसात ही शुरू हो जाए और बरसात के पानी से तुम सबका भोजन भी खराब हो जाए। मीनू चिड़िया और तोते की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, परंतु कालू कौवा इन दोनों की दोस्ती से
बहुत ज़्यादा ही जलता था। पता नहीं इस मूर्ख तोते ने इस मीनू चिड़िया से दोस्ती क्यों की हुई है। भला कभी चिड़िया और तोते की भी दोस्ती हो सकती है। अब तो जंगल के पक्षी इन दोनों की दोस्ती की मिसालें भी देते हैं। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करके इन दोनों की दोस्ती तोड़वानी ही पड़ेगी। कुछ देर के बाद सभी पक्षी अपना अपना भोजन पान कर दूसरे जंगल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी पड़ोस के जंगल में आ जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने तो सब पक्षियों के भोजन एक साथ मिलाकर रख दिए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किस पक्षी का कितना भोजन था? कबूतर, पहले तो सब पक्षी मेहनत करके नया घोंसला बना लें। उसके बाद में सभी पक्षियों को बराबर से उनका भोजन दे दूंगी। मीनू चिड़िया, इस पोटली में भोजन तो पका हुआ भी नहीं है। अगर पका हुआ होता तो मुझे तो अभी बहुत भूख लग रही है, मैं फौरन से खा लेता। तोते, एक बार हम सब पक्षी मिलकर अपना अपना घोंसला बना लें, उसके बाद सब पक्षी अपना अपना भोजन बनाकर खा लेंगे। सभी पक्षी घोंसला बनाने के लिए सूखा घास और तिनके जमा करने के लिए निकल जाते हैं। शाम होने को थी। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले तैयार कर लिए होते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने भी अपना एक नया घोंसला बना लिया होता है और अब कालू कौवा ये सोच रहा होता है कि वे तोते और मीनू चिड़िया की दोस्ती कैसे ख़त्म करवाए। अरे वाह भाई कालू, तेरे दिमाग में क्या गजब का आइडिया आया है। अब तो मैं मीनू चिड़िया और तोते की दोस्ती खत्म करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर वे कालू कौवा भोजन की पोटलियों के पास चला जाता है। कालू कौवा भोजन की पोटलियों के पास आता है और एक नमक की पोटली निकालकर मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। कालू कौवा वे नमक की पोटली लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वे नमक की पोटली मीनू चिड़िया के घोंसले में छुपा देता है। उस समय मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। अब देखो मेरा कमाल, मैं मीनू चिड़िया और तोते की दोस्ती कैसे खत्म करवाता हूँ। ये कहकर वे कालू कौवा सभी पक्षियों के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम हम सब पक्षियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बना लो। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारे इन परों में तो जादू है जादू। इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती हो तुम। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है। तुम पोटलियों में से भोजन निकाल कर पका लो, उसके बाद हम सब पक्षी मिलकर भोजन खाएंगे। एक काम करो, तुम पास ही पड़ी लकड़ियों में आग लगाओ, जब तक मैं भोजन की पोटलियां लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया लकड़ियों में आग लगाकर एक पतीली में खाना बनाने लगती है। अरे भाई तोते, इन पोटलियों में तो नमक की पोटली है ही नहीं। अगर मैं खाने में नमक नहीं डालूंगी तो खाने में स्वाद कैसे आएगा? परंतु मीनू चिड़िया, मैं तो सारी पोटलियां लेकर आया हूँ, एक भी पोटली मैंने नहीं छोड़ी है वहाँ पर। हाय रे, शायद भी नमक की पोटली हमारे जंगल में ही रह गई है। और तो और नमक के बिना तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। तुम पक्षियों में से कोई एक पक्षी पुराने जंगल में जाकर नमक की पोटली मेरे घोंसले से ले आओ। शायद भी नमक की पोटली मेरे घोंसले में ही होगी। अरे मीनू चिड़िया, मैं तो घोंसला बनाकर बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अब मैं दोबारा इतना लंबा सफर करके अपने पुराने वाले जंगल में नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई तोते, तुम ही चले जाओ ना पुराने जंगल और वहाँ से जाकर नमक की पोटली लेकर आ जाओ। वैसे भी सबसे ज्यादा भूख तो तुम्हें लग रही है। जाओ भाई, जाकर जल्दी से नमक की पोटली ले आओ, फिर जल्दी से मीनू चिड़िया खाना भी बना लेगी। हाँ तोते, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ही चले जाओ और जाकर मेरे घोंसले से भी नमक की पोटली ले आओ। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया,
मेरे जाते ही ये सब पक्षी बिना नमक का खाना पकाकर खुद सारा खा जाएंगे और मेरे लिए एक भोजन का दाना भी नहीं बचाएंगे। इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं भाई तोते, जब तक तुम नमक लेकर नहीं आओगे कोई भी पक्षी बिना नमक का खाना नहीं खाएगा। वैसे भी देखो, खाना तो एकदम तैयार है, बस अब इस खाने में नमक डालना ही बाकी है। उसके बाद इस खाने में और भी ज्यादा स्वाद आ जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जब तक मैं नमक लेकर वापस नहीं आ जाता तुम में से कोई भी पक्षी ये बिना नमक का खाना नहीं खाएगा। ये कहकर वे तोता अपने पुराने वाले जंगल में नमक लेने के लिए चला जाता है और यहीं कालू कौवा मन ही मन सोच रहा होता है। इस तोते और मीनू चिड़िया को बेवकूफ बनाने में मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया। अब देखो आगे आगे क्या क्या होता है। तोते को गए हुए काफी ज्यादा ही देर हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, कितनी देर हो गई है, तोता अभी तक नमक की पोटली लेकर नहीं आया है और देखो जल्द ही रात भी होने ही वाली है। अब तो हम सब पक्षी भूख के मारे बिलक रहे हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम एक काम करो, हम सब पक्षियों को ये बिना नमक का खाना ही खाने दो। हाँ मीनू चिड़िया, बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम हम सब पक्षियों को ये बिना नमक का खाना खाने दो ना। मीनू चिड़िया, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तोते का भोजन तुम अलग निकाल कर रख दो और बाकी सारा भोजन तुम हम सब पक्षियों को दे दो। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। जब तोता आएगा तो वे अपने भोजन में नमक मिलाकर खा लेगा। अभी तो हम सब पक्षी अपना अपना भोजन खा लेते हैं। पक्षियों के ज्यादा कहने पर मीनू चिड़िया इस बात को मान लेती है और सब पक्षियों को बराबर से भोजन दे देती है और तोते का भोजन एक अलग जगह निकाल कर रख देती है। पक्षियों, तुम सब अपना अपना भोजन खा लो, परंतु मैं तो अपने दोस्त तोते के साथ ही खाऊंगी। ना जाने वे कहाँ रह गया है। जंगल में रात भी हो जाती है। सभी पक्षी तोते का इंतजार करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। लेकिन कालू कौवा जग रहा था। कालू कौवा फौरन तोते के भोजन के पास आता है और तोते का भोजन खाने लगता है। देखते ही देखते कालू कौवा तोते का सारा ही भोजन खा जाता है और वे सभी पक्षियों की तरह सोने का नाटक करने लगता है। कुछ ही देर के बाद जब तोता थक हार कर वापस आता है तो वे देखता है सभी पक्षी तो बैठे बैठे ही सो रहे होते हैं। अरे पक्षियों, तुम सब सो क्या रहे हो? उठो भाई, देखो मैं आ गया हूँ। तोते की आवाज सुनकर सभी पक्षी फौरन से ही उड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया, हमारे पुराने वाले जंगल में तो कोई भी नमक की पोटली नहीं है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। मैं तो बिला वजह उस बारिश में भीग गया। मीनू चिड़िया, छोड़ो नमक को, हम सब पक्षी बिना नमक का ही खाना खा लेते हैं। मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लग रही है। तोते, सब पक्षी भोजन की बहुत जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने सभी पक्षियों को उनका भोजन दे दिया और तुम्हारे लिए मैंने अलग भोजन निकाल कर रख दिया है। चलो अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे हिस्से का भोजन तुम्हें दे देती हूँ। मीनू चिड़िया ने तोते का भोजन जहाँ रखा था, मीनू चिड़िया वहाँ पर देखती है। वहाँ पर तो तोते का भोजन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली पत्ता ही रखा हुआ होता है। बाप रे बाप, मैंने इस पत्ते में तोते के लिए भोजन रखा था, ना जाने भोजन कहाँ चला गया। तोते, मीनू चिड़िया झूठ कह रही है। मीनू चिड़िया तो कभी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मीनू चिड़िया ने तुम्हारा रखा हुआ भोजन भी खुद खा लिया है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, मीनू चिड़िया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और वे ऐसा नहीं कर सकती हैं। तोते, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ चलो मीनू चिड़िया के घोंसले में। फिर कालू कौवा, मीनू चिड़िया और तोता
मीनू चिड़िया के घोंसले में आते हैं और कालू कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले से वे नमक की पोटली निकालता है। ये देखो तोते, इस मीनू चिड़िया ने ये नमक की पोटली अपने घोंसले में ही छुपाई थी और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें पुराने जंगल में भेज दिया और खुद तुम्हारा सारा भोजन खा गई। तोते, मेरा यकीन करो, ये कालू कौवा बिल्कुल झूठ कह रहा है। अरे मैंने तो तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसीलिए मैं सो गई थी और मैंने तो तुम्हारा भोजन खाया ही नहीं है। मैंने तुम्हारा भोजन एक पत्ते में अलग निकाल कर रख दिया था। ना जाने तुम्हारा भोजन किसने खा लिया। मीनू चिड़िया, अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ये झूठ मत बोलो मुझसे, ऐसे हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर शक होता है कि तोते का भोजन इस कालू कौवे ने ही खाया है और मीनू चिड़िया सब पक्षियों को जमा करती है और उन सभी पक्षियों से कहती है, तोते, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी दोस्त नहीं हूँ। पक्षियों, मैं तुम सबको एक बात बताऊं, आज जो मैंने तोते के लिए भोजन अलग किया था, उसमें मैंने जहर मिला दिया था ताकि तोता मर जाए। लेकिन ना जाने वे जहरीला भोजन आखिर किसने खा लिया। अब वे जहरीला भोजन जिस किसी पक्षी ने भी खाया होगा, वे मरने ही वाला होगा, क्योंकि वे जहर मिला हुआ भोजन मैं खुद क्यों खाऊंगी। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसे चिंता में अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है, जबकि ये सिर्फ कालू कौवे का वहम होता है, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे की सच्चाई सब पक्षियों के सामने लाना चाहती थी और फिर कालू कौवा सारा सच सब पक्षियों के सामने उगल देता है कि ये सब कुछ कालू कौवे ने ही किया था। अरे मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने भोजन में जहर क्यों मिला दिया था? और वे तोते का भोजन तो मैंने खा लिया है, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। कालू कौवे, मैंने झूठ कहा है कि मैंने तोते के भोजन में जहर मिलाया था, और ये झूठ मैंने इसलिए कहा है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सब पक्षियों के सामने लाना चाहती थी। और भला मैं अपने प्यारे दोस्त तोते के भोजन में जहर क्यों मिलाऊंगी, क्योंकि तोता तो मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। तोते और सभी पक्षियों, आप सबने सुन लिया ना कि इस कालू कौवे ने क्या कहा। तोते का सारा भोजन भी इस कालू कौवे ने ही खाया है और वे नमक की पोटली भी इसी ने मेरे घोंसले में छुपाई थी। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, इस कालू कौवे के बहकावे में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है।